ब्रेक पर जाने से पहले फैसल थोड़ा टीजर दे गए थे आपको कि कराची के साहिल पर या समंदर में ऐसा क्या हो गया है। तो वो गड़बड़ जिसकी तरफ के इंडिया कर रहे थे वो बेसिकली एक मछली है जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उन्हें वो अजीब लगी, इसलिए उन्हें लगा कि शायद ये कोई गड़बड़ है। एक्चुअली ये मछली एलियन फिश कहलाई गई पाकिस्तान में, यानी कराची के साहिल पर जब इसे पकड़ा गया। दरअसल ये अमेजन सेल फिन कैट फिश है बेसिकली, और ये मीठे पानी की मछली है। जब इसे पकड़ा गया तो लोग बड़े हैरान हुए बिकॉज ये यहाँ की मछली नहीं है, यानी ये माइग्रेट करके ऑफ कोर्स यहाँ पर आई होगी और लोगों ने इसे अब एक्सप्लोर किया है। अब मछली की इस आमद ने माहौलियाती और आबी हयातियात के माहिरीन के लिए ख़तरे की घंटी इसलिए बजाई है क्योंकि ये मछली पाकिस्तान के कुदरती आबी ज़खायर में हादसाती तौर पर दाखिल हो गई। सिंध और पंजाब के पानियों में ये फैल चुकी है। WWF पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि चूँकि ये नस्ल बड़ी हद तक फैल चुकी है, इसका मुकम्मल कंट्रोल या ख़ात्मा मुमकिन नहीं है और इसके पाकिस्तान में फैलने से मुकामी जो नस्लें हैं मछली की वो मुतासर हो रही हैं। अब ये है ख़तरनाक बात और इस पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये पहुंची कैसे, ये इंट्रोड्यूस कैसे कराई गई पानियों में। मौज़म खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, टेक्निकल एडवाइज़र WWF पाकिस्तान। मौज़म साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौज़म साहब, अमेज़ॉन की मछली पाकिस्तान तक पहुंच गई, ये चीज़ समझ में नहीं आई हमें, कैसे हुआ ये? एंड दैट टू हाँ, पंजाब। शुक्रिया बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये है कि ये मछली काफी पॉपुलर मछली है पाकिस्तान में। एक्वेरियम में जी लोग जी। घरों में इसको पालते हैं क्योंकि ये खासतौर पे एक्वेरियम की दीवार पर चिपकी होती है। लोगों का ख्याल है कि एक्वेरियम की दीवार पर साफ होती रहती है, लिहाजा ये अमेजोन से डायरेक्ट तो नहीं आई है। पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है, ये लोगों में आपको हर एक्वेरियम शॉप पे मिलती है। लेकिन जो सबसे गलत बात यह है कि ये मछली एक्सीडेंटली नेचुरल वाटर में बॉडी में रिलीज हो गई। जब ये रिलीज हो जाती है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, मलेशिया है, इवन अमेरिका में नेचुरल वाटर बॉडीज में, तो फिर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तो बहुत बड़े साइज की मछली, ये आमतौर से 4 से 5 बच्चे की लेकिन आप अगर ये देखें जो कराची हार्बर में नजर एक की लाई गई टक्कर से, तो तकरीबन 1 फुट की है। और 1 फुट से ऐसे बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि 1 फुट से ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन ये पाकिस्तान में फैलती जा रही है। और ये टिपिकल स्टोरी सिर्फ इस मछली के साथ नहीं है। 26 किस्म की मछलियां पाकिस्तान में पिछला 100 साल के दरमियान में फैलती है। ओके। सबसे पहले मछली जो थी ट्राउट को किया गया 1925 में, और अब हम 2025 में तो पूरे 100 साल हो चुके हैं। और ट्राउट एक कीमती मछली है, लेकिन उसने माहौल को नुकसान पहुंचाया और ये सिलसिला अच्छा। उसके बाद से आज तक जारी है। सही। तो मौज़म खान साहब ये बताइएगा कि हम क्या इनकी यहाँ पर अफजाइश को रोकना चाहेंगे? व्हाट डू वी डू नाउ? प्रैक्टिकली हम कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि मछली की ना रिप्रोडक्शन को रोका जा सकता है, ना उसको फैलने से रोका जा सकता है, ना उसको किसी और मेथड से इरेडिकेट किया जा सकता है। ये मुमकिन नहीं है कि तमाम जितनी वाटर बॉडीज हैं उनमें से इनके पकड़ कर इनको ज़ाया कर दिया जाए। अच्छा। कोशिश करने की जरूरत है कि अब मजीद कोई मछली इंट्रोड्यूस ना हो, और ताकि हमारा माहौल खराब ना हो। पाकिस्तान में ऑलरेडी तलापिया ने और बहुत सारी दूसरी मछलियों ने एक हैवक क्रिएट कर रखा है। बाद पानी में का पानी, मंचर का पानी का, बलूचिस्तान ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पानी में जिसमें अब तलापिया के अलावा कोई मछली नहीं, बल्कि वो तलापिया वो है जो 4 से 6 इंच की होती है, और उसने दूसरी तमाम मछलियों को रिप्लेस कर दिया है। तो वो जो ओ। हमारी इकोनॉमी थी, जो हमारी गजाई मछलियाँ थी, वो खत्म हो गई। जी। तो उनको अब हम मजीद कोशिश ना करें कि किसी और मछली को इंट्रोड्यूस होने दें। हम्म। और अब इसमें नुकसानात तो आप हमें बता रहे हैं। एलियन स्पीशीज़ चाहे वो फ़िश की हो, और ये एलियन स्पीशीज़ में ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऊपर से आए। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी ये तो डाइवर्सिटी हो रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो नेटिव स्पीशी वर्सेस एलियन स्पीशी हो, प्लांट की, दरख्त की, जैसे कराची में जो हुआ है मौज़म साहब, इतने सालों में जो बाहर की फॉरेन स्पीशीज़ ला के इंटरवेंशन करवाई और माहौल ख़राब किया, ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक फ़ॉरेन इन्वेजन हुई है हमारे समंदरों में और उससे वो ख़राब हुआ है। कितना कितना कोई नुकसान हुआ होगा अंदाज़न, अगर आप हमें बता सकें? बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे कराची में कोनोकार्पस रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले जो हम जिसे मस्कीट कहते हैं, जिसे जंगली तीतर कहा जाता है, वो पूरे पाकिस्तान में फैली। और इसी तरह हमने यूकेलिप्टस को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, जिसने पूरे माहौल को खराब कर दिया। इस्लामाबाद में ये निकली की खबर थी कि जंगली शहतूत का दरख्त जो है
तो लोगों को उसके जो स्पोर्ट्स हैं वो उसकी एनर्जी कॉस्ट करते हैं, उनको गवर्नमेंट ने एलिमिनेट करने का काम दिया है। तो अगर ये इस किस्म की मछलियों को इंट्रोड्यूस करने से पहले कंट्रोल किया जाए या किसी भी पौधे, जानवर, एनिमल किसी को भी अगर प्रॉपर स्टडीज कर ली जाए तो कितना नुकसान पहुंच सकते हैं, क्या उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी जी गुज़िश्ता साल सोशल मीडिया पे खबरें आनी शुरू हो गई कि एक मछली जो पाकू कहलाती है, जो कि पिराना का रिश्तेदार है, जी पिराना ओह बड़ी खतरनाक मछली है, जी जी वो जी इंट्रोड्यूस कर दी लोगों ने और बगैर सोचे समझे, और अब वो भी नेचर में नहीं है। तो ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम अपने माहौल को मजीद खराब न करें। जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है उनके लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई नई इंट्रोडक्शन को हमें कंट्रोल करना जी ठीक मौसम साहब, वक्त की कमी है, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सो व्हाट इट कम्स टू मी, सिर्फ जो सिल्फ इन कैटफिश है सिर्फ ये नहीं, बल्कि पिराना और इसी स्पीसीज से मिलती जुलती और बहुत सारी फ़िश को भी, फिशेस को एक्चुअली मुतारिफ़ करवा दिया जाता है जो कि हमारी नॉर्मेल्सी के ख़िलाफ़ होती है, और फिर वो दूसरी फ़िशेस के लिए जिनको हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनके लिए ख़तरा बन जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।